ये देखें जी, माशाल्लाह से दोनों हाथों पे उसके मेहंदी मैंने लगाई और बहुत अच्छी लगी। मेहंदी का कलर भी बहुत ज़बरदस्त और लगी भी बहुत अच्छी थी। कभी-कभी होता है कि मूड उस तरह से नहीं होता और मेहंदी अगर अच्छी ना निकल रही हो तो भी मेहंदी जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं लगती। लेकिन ये देख सकते हैं आप कि बहुत ही अच्छी मेहंदी लगी। तो ये वाली मेहंदी है इस दफ़ा बहुत ही अच्छी, बहुत ज़बरदस्त, मतलब निकल भी बहुत अच्छी रही थी और इसका कलर भी बहुत अच्छा था। तो बस जी ये लगा ली है मेहंदी। और यहाँ पे मैंने रखी हुई है जी खीर बनने के लिए। और ये तकरीबन 2-2.5 किलो दूध है और इसके अंदर मैंने डाल दिए थे जी पहले चावल। और चावल तकरीबन जो है वो पक चुके थे, लेकिन मेल्ट बिल्कुल वो नहीं हुए, लेकिन पक गए थे, यानी कि बॉयल जैसे होते हैं वो हो गए थे। तो उसके बाद मैंने इसके अंदर एक पैकेट जो है ना वो लजीज़ा खीर का डाल दिया। ये देखिए जी, तो एक पैकेट लजीज़ा खीर का डाल दिया है मज़ीद इसको फ्लेवरफुल बनाने के लिए। तो ये बस यहाँ पे पक रही है, तो मैं खीर हो गई है ऑलमोस्ट रेडी। और इस वक्त पूरे 3 बज रहे रात के। अभी मुस्कान को मेहंदी लगा के मैं फ़ारिग हुई हूँ। तो ख़ुद मैंने जस्ट ये देखिए जी ये लगाई थी कि अचानक से जो हमारी ईद हो गई है, एकदम से चाँद जो है वो नज़र आ गया। तो फिर कल मैंने सोचा कि कल लगाऊंगी, आज सोचा कि कल लगाऊंगी। तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो नींद भी आई हुई है। तो अभी इसको यहाँ पे करती हूँ ख़त्म और चूल्हा बंद करके बस इसके ऊपर ये छलनी दे दूँगी ताकि ये सुबह तक ठंडी हो जाएगी। मेकअप की वो बहुत इंटेंस है, बहुत ही लाइट सा मेकअप करती है लगे और पीच का लिपस्टिक लगा दिया, ठीक है ना। और साथ मेरी ना बैक हैंड कर देंगे। ईद तो वाकई बच्चों की होती है और स्पेशली बेटियों की। और जब हम भी इस एज में थे 8 to 10 12 या फिर शादी से पहले तक की हमारी भी ईदें होती थी। अब तो हमारी जिम्मेदारियाँ हैं भाई। और बस वही कि बच्चों को मैंने तैयार किया। बच्चों को क्या तैयार किया कि माशाल्लाह से अब तो तैयार खुद ही हो जाते हैं। बस यहाँ पे मैं उसको बाल उसके मैंने कहा चलो मैं आपको बाल जो है ना वो हल्के से कर्ल कर देती हूँ। तो ये लेकिन उसको लग रहा था कि ये गरम गरम जो है ना वो फेस पे ना लग जाए, तो ये स्ट्रेटर से मैंने किया, बहुत अच्छे हुए थे। और ये है जी मेरी बेटी की फ़ाइनल लुक जब हम जा रहे थे बाहर। और बाहर हम इसीलिए गए थे बस कि बस इनको मैंने कहा चलो एक राउंड हो जाए बाहर का, बस ऐसे के चक्कर लगा आते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। और आज ईद मुबारक भाई, ईद मना रहे होंगे आप। और हम निकले हुए हैं जी बाहर, सिर्फ और सिर्फ कहीं और नहीं जा रहे, मतलब बस लॉन्ग ड्राइव पे। और हम ये सारे मास्क पहना हुआ है हमने और ये ग्लव्स पहने हुए हैं। एक हाथ से पहना ताकि कोई भी आ ना जाए और सलाम के लिए फिर हमारे पास है एक। और अगर इसने ऐसे किया हुआ ना कि अभी अगर इसको किसी के साथ शेक हैंड करना पड़े तो इसलिए इसने राइट हैंड पे पहना हुआ, लेकिन मैंने तो दोनों हाथों पे पहने हुए हैं भाई, ये देख लें। और ये है जी ब्यूटीफुल इस्लामाबाद। बस हम जस्ट निकले हुए हैं कि सिर्फ लॉन्ग ड्राइव पे। और मैंने अपना मास्क भी साथ रखा है, मेरी ग्लासेस भी रखी हैं और पीने के लिए पानी भी रखा है। हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक भी रखी है और भी रखी है। और मम्मा ने अभी तक कुछ और बस हम गाड़ी में ही एंजॉय करेंगे। और ये जनाब पेट पूजा हो रही है यहाँ पे। काफ़ी दिनों बाद बच्चे वही बाहर निकले थे, तो फिर इन्होंने कहा कि हमें बर्गर खाना है। तो यहाँ पे इन्होंने मामू बर्गर से चिकन बर्गर ऑर्डर किया था। तो चलें जी चलते हैं इस्लामाबाद और दिखाती हूँ आपको कि बाहर के क्या मनाज़िर हैं और किस तरह का खूबसूरत इस्लामाबाद लग रहा है भाई। तो ये देख सकते हैं बहुत ही कम ट्रैफिक थी। तकरीबन हम 3:30-4 बजे तक निकले थे।
बहुत बहुत कम ट्रैफिक थी, लेकिन मतलब वही के एक पुरसकून सा माहौल। वैसे भी इस्लामाबाद का माहौल तो पुरसकून है ही, लेकिन इस ईद बहुत ही मतलब है कि कम इस तरह से ट्रैफिक थी, और वही कि आना जाना बहुत कम है लोगों का। तो बस निकले थे घर से, तो सोचा नहीं था कि किस तरफ को जाया जाएगा, बस यही था घर से कि चलो कहीं पे भी बाहर से मतलब होके आते हैं। तो निकले और इस तरफ मैं बस इस्लामाबाद इधर चली गई थी, फैसल मस्जिद की तरफ हम निकल गए। और रास्ते में से जैसे मैंने दिखाया आपको, ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं था और बहुत ही कम जो है ना वो लोग बाहर निकले हुए थे। लेकिन जैसे ही हम लोग तकरीबन फैसल मस्जिद के पास पहुँचे तो वहाँ पे थोड़ी हमें ट्रैफिक मिली, जिस तरह से लोगों का आना जाना लगा हुआ था। और अभी आप देख भी सकते हैं इस तरह इशारे पे। तो हुआ ये कि चलो हमने कहा कि एंड मतलब वहाँ से जाके 0 पॉइंट तक चलते हैं और वहाँ से फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम बिल्कुल फैसल मस्जिद के ये जो लास्ट वाला इशारा है, या जिसको बिल्कुल फिर आप इसको एंट्रेंस उसकी कह सकते हैं फैसल मस्जिद की, वहाँ तक पहुँचे तो बहुत ज़्यादा रश थी वहाँ पे। बाहर लोगों ने गाड़ियाँ नहीं लगाई हुई थी और अंदर के हालात नहीं हमें पता है कि ज़ाहिर बात है गाड़ियाँ, अगर इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ थी, ट्रैफिक थी, तो लोग बहुत ज़्यादा आए हुए थे और वो ज़ाहिर बात है अंदर ही गए होंगे मस्जिद के। तो खैर जी, वहाँ से फिर हमने जो है ना वो यू टर्न लिया और वापस। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी आगे कि आप देखेंगे कि किस तरह से कितनी ज़्यादा ट्रैफिक थी एकदम से। तो लोग उस तरह से, वही बात है कि निकले इस तरह से, कुछ लोग निकले हुए थे कि पार्क्स वगैरह का रुख किया हुआ था लोगों ने, लेकिन मतलब नहीं होना चाहिए इस तरह से इतनी ज़्यादा ट्रैफिक वाली अगर जगह पे भी आप, इतनी रश वाली जगह पे आप इन दिनों में जा रहे हैं तो थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। तो बस ये देखेंगे आप यहाँ पे, मैंने फिर बस साथ ही जैसे ही मुझे लगा कि यहाँ पे नहीं रुकना ही नहीं चाहिए और नहीं, तो फिर हमने जी यहाँ से यू टर्न लिया और हम आ गए वापस। खाने पीने की अशिया वाले स्टॉल्स और बाकी सारी चीज़ें भी ये देखेंगे आप। तो बस जैसे ही मैंने यहाँ पे देखा इस तरह से, तो फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम जो है ना वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे, तो हम वापस जाएंगे। एसी काफ़ी ज़्यादा तेज़ लगा हुआ था गाड़ी में, तो इसलिए आई थिंक थोड़ी थोड़ी ऐसे जैसे वो जिस तरह सर्दी से नहीं हो जाता, उसके अंदर स्टीम सी बन जाती है, तो इसी तरह से वो गाड़ी के अंदर थोड़ी थोड़ी इस तरह से लग रही है, जिसकी वजह से स्क्रीन जो है वो थोड़ी क्लियर नहीं है। तो जी बस यही है मेरा ईद का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। कुछ ख़ास नहीं, कुछ ख़ास कुकिंग नहीं थी, कुछ ख़ास उस तरह की नहीं थी। रमज़ान की वजह से इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी, और वही बात कि अब अकेले हो, कुकिंग, कुछ दिनों से मैं स्टिचिंग भी कर रही थी और रोज़ा भी लग रहा था ना कि पिछले जो रोज़े रखे हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब सख्त गए हैं कि पिछले टाइम तो बिल्कुल बस मैं ऐसे निढाल बिल्कुल जिस तरह से कोई ऐसे नहीं हो जाता जैसे कि बेहोश होने वाला सीन हो जाता था। खैर जी अल्हम्दुलिल्लाह हो गए कंप्लीट, और फिर उसके बाद जो है ना वो स्टिचिंग वगैरह भी मैं साथ साथ लगी रही हूँ, और वही हेल्पर ना होते हुए ना बहुत वो हो जाता है, सारा बर्डन आपके ऊपर आ जाता है, घर की साफ़ सफाइयाँ, कुकिंग, किचन की क्लीनिंग और स्टिचिंग भी। वही बात मैं बता रही हूँ आपको कि स्टिचिंग वगैरह भी मैं साथ साथ कर रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए हो गया था। तो इसलिए ईद पे थोड़ा रेस्ट मतलब मैंने थोड़ा किया है कि मैंने कुकिंग बहुत कम की है, लेकिन फिर भी की है जितनी की है। तो यही है जी व्लॉग, और इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे व्लॉग्स आएंगे, वही जो आम हमारी रूटीन होती है। तो फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और आप भी इंजॉय कीजिएगा इस्लामाबाद। तो एक बार फिर से आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अपनों के साथ रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।